सभी क्षेत्र में भगवान श्री का तत् सर्वाणी तावत सर्वाणी क्षेत्राणी, पूरे हर क्षेत्र में अलग अलग देवताओं का अलग अलग प्रभाव रहता है, लेकिन शिव पुराण की महिमा का वर्णन मैं कर नहीं सकता हूँ। ये सूची कह रहे हैं कि यावत शिव पुराणम ही नो देश्यति महीतले, इसका तो वर्णन ब्रह्मा भी नहीं कर पाए कि शिव पुराण की महिमा आखिर है कितने। पृथ्वी पर विवाद की जब तक पृथ्वी पर शिव पुराण का उदय नहीं होगा, जब तक ये संसार भूमंडल पाप से परिपूर्ण हो जाएगा, जब बहुत घनघोर पाप होने लगेगा, तब शिव पुराण शिव महापुराण की चर्चा तेजी से होना चालू होगा। और देखिए एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, आज से 3 साल पहले शिव पुराण बहुत कम होते थे। ये पुराण भी स्वयं कह रहे हैं ना, जब पाप जाना बढ़ जाएगा तब शिव पुराण की महिमा आएगी। तो आज से 3 साल पहले शिव पुराण बहुत कम होते थे, भागवत कथाएं तो बहुत तेजी से चल रही हैं। अब भागवत पुराण धीरे धीरे कम होगा, और आज से 30 साल पहले राम कथा ज्यादा होती थी, भागवत कम होती थी। 30 साल तक श्रीमद् भागवत कथा बहुत चली, घर घर कथा हुई। अब शिव पुराण की महिमा क्या कह रही है? तावत सर्वाणी क्षेत्राणी विवदन्ते ही महीतले, यावत शिव पुराणम ही नोदेस्यति महीतले। इसमें कोई शक नहीं है, कलयुग के अंतिम चरण में भी शिव महापुराण ही लोगों का कल्याणमय होगा। और शिव पुराण अब देखो धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा है। पूज्य शिव पुराण तो लोग कराते थे, धीरे धीरे थोड़े थोड़े लोग कराते थे, लेकिन हमारे महाराज जी प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से शिव पुराण की चर्चा बहुत तेजी से हुई। लगभग किसी का माध्यम लिया जाता है तो आज शिव पुराण की कथा, देखो शिव पुराण अपने रूप में आ रहा है। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि समय से पहले आपके पथरिया मुंगेली जिले के लिए शिव पुराण कथा का श्रवण करने के लिए मिल गया, यानी कि आप लोग पहले से धन्य हो चुके हैं। जो भागवत में मिलता वो पहले शुरुआत हो चुकी है। तावत सर्वाणी पीठानी विदन्ते महीतले, यावत शिव पुराणम ही नोदिस्यति महीतले। ये शिव महापुराण की महिमा अलौकिक है। सभी पीठ सभी तभी तक पृथ्वी पर विवाद है, बोले जब तक सभी दान पृथ्वी पर तक विवाद की स्थिति नहीं होती, शिव पुराण पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी देवगण तभी तक पृथ्वी पर विवाद की जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होगा। सभी सिद्धांत तभी तक पृथ्वी पर विवाद करेंगे जब तक शिव महापुराण नहीं होगा। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस शिव पुराण की करने की सुनने से जो फल होता है, उन लोगों को उन फलों को संपूर्ण रूप से मैं कह नहीं सकता हूं कि इस शिव महापुराण की महिमा कितनी है। तावत सर्वे च सिद्धान्तः विदन्ते महीतले, यावत् शिव पुराणमिहि नोदेस्यति महीतले। और आगे चल करके कहा गया है कि चतुर्दशी तिथि के दिन उपवास करके इस पुराण का शिव भक्तों के समाज में पाठ करना चाहिए। जो भी चतुर्दशी के दिन को, हर चतुर्दशी को भी शिव पुराण की महिमा का शिव पुराण हर घर में होना चाहिए। जैसे वैष्णव संप्रदाय में एक नियम बहुत अच्छा है, हर वैष्णव संप्रदाय में भागवत कथा का मूल पाठ होना चाहिए। हर सनातन धर्म में सनातन धर्म के लोगों के घर पर रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। वैसे ही हर हिंदुत्व के घर पर एक शिव महापुराण और एक रामचरितमानस का पाठ हर घर में होना चाहिए। जो स्त्री गर्भवती हो, पहला माय लगा हो, सूचना मिल गई हो कि खुशखबरी है, संतान आने वाला है, तो वह स्त्री फिल्मों को छोड़ना बंद कर दे, नाटक को देखना छोड़ दे, गाली देना बंद कर दे, तू मैं की चर्चा बंद कर दे, इधर उधर की बात को करना बंद कर दे, सास से लड़ाई ना करे, अपने पति को गाली ना दे। नहीं तो जो तेरे गर्भ में बालक आने वाला है, वही मन तेरा मन में जो गाली आएगी, जो सोचेगी, जो पाप करेगी, जो तू अच्छा करेगी तो उस बालक पर अच्छा असर जाएगा, वो गंदा करेगी तो गंदा असर जाएगा।
गर्भवती स्त्री महिला को जब गर्भवती रहे तो उस समय उस स्त्री को रामचरितमानस का पूरा पाठ करना चाहिए 5 माह के अंदर। पहले माह से चालू करे, 5 महीने में उसको रामचरितमानस का पाठ चौपाई और हिंदी, चौपाई और हिंदी को पढ़ करके पूरा करना चाहिए। और 5वें महीने के बाद में उसको 2 महीने में भागवत महापुराण को श्रवण करना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। और 2 माह में शिव महापुराण को सुनना चाहिए। जो ऐसी महिला, ऐसी स्त्री जो ऐसा काम करती है, उसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न होता है वो भगवान का वो भक्त उत्पन्न होता है। ऐसा भक्त जब आपके घर में आएगा तो आपके परिवार को तार देगा। तो घर की महिलाएं घर में रामचरितमानस का पाठ करें। आज से 20 साल पहले हर घर में शाम को रामचरितमानस का पाठ होता था, आज नहीं होता है। गांव-गांव में, घर-घर में पाठ होता था। लोग राम की गीता को पढ़ते थे, राम की चर्चा को पढ़ते थे। आज कोई उस चर्चा को पढ़ना नहीं चाहता, आज कोई उस ग्रंथ को पढ़ना नहीं चाहता। माताएं भी गड़बड़ है, माता पिता भी गड़बड़ है। आज के समय में हमारे भाई लोग, माताएं अपने छोटे बालक को महाराज के पास नहीं भेजते। बोले महाराज के पास भेज देंगे तो ऐसा नहीं हो कहीं बाबा ना बन जाए। महाराज बाबा तो वो बाबा, संतों के पास नहीं जाने देती है। ऐसा ना हो कि बाबा कोई जादू टोना कर दे और बालक को अपने पास न कर ले, ये गलत सोच है। संत के पास में आपका बेटा जाएगा तो कुछ संस्कार सीख करके आएगा। जोर से बोलो राधे राधे। और आगे चल करके बंधुओं, शिव महापुराण में श्री सूत जी वर्णन करते हैं कि आगे चल करके श्री कहते हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात हुई। महाराज कश्यप की पहले 13 पुत्रियों का उत्पन्न हुआ, 13 पुत्री आई। तो 13 पुत्रियों का विवाह महाराज दक्ष ने प्रजापति से कर दिया। कश्यप जी ने दक्ष प्रजापति से उनका विवाह किया। तो दक्ष प्रजा कहते हैं सबसे पहले मन से मन और शत्रुपा उत्पन्न हुए। मन शत्रुपा से कहते हैं 3 पुत्री और 2 पुत्र का उत्पन्न हुआ था। 3 पुत्री आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्र हुए थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह महाराज रुचि प्रजापति से किया गया। महाराज देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ किया गया। महाराज प्रसूति का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति से किया गया। दक्ष प्रजापति की एक पुत्री, बहुत अच्छी कथा प्रारंभ हो रही है। एक पुत्री है जिनका नाम है सती। सती का विवाह महाराज, और सती कैसी है पता है? सुंदर साजे सुशील सयानी, सुंदर साजे सुशील सयानी, सुंदर साजे सुशील सयानी। ओ सुंदर साजे सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिकानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। राम सिय सुंदर प्रतिछाई, राम की सुंदर प्रतिछाई।
विचारी जगत गाते मनी स्वयं भन माही जगत गाते